हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। पहले हम जानेंगे शास्त्रीय नृत्य के अपने नियम व सिद्धांत होते हैं। इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तक द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि भारतनाट्यम और कथकली। अब हम जाने लोक नृत्य। लोक नृत्य के कोई विशेष नियम व सिद्धांत नहीं होते हैं और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती है। और लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति और जन्म मृत्यु परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं, जैसे कि भांगड़ा और गरबा और डांडिया। अब हम देखेंगे लोक नृत्य। अब लोक नृत्य में एक एक राज्य को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा जम्मू कश्मीर। तो इसके जो लोक नृत्य हैं रौफ, हफीजा और हिकट। इसके 3 वेरी मोस्ट हैं, जिसमें से रौफ जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रौफ जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा ये किए जाने वाला नृत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। अब आता है हमारा लद्दाख। लद्दाख का एक सोंडोल नृत्य। यह लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने वाले सोंडल नृत्य में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डर में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। सोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो ये उतना मोस्ट नहीं है, फिर भी याद करना हमारा फर्ज है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन जाए ये नहीं पता है, इसलिए ये हमें याद करना चाहिए। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। यहाँ के छपेली, डांगी, डंडा नाच ये 3 हैं, जिसमें से मोस्ट है छपेली। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों करते हैं। छपेली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये कम मोस्ट हैं, इसलिए इन्हें भले ही भूल जाना, लेकिन छपेली को याद रखना वेरी मोस्ट है। अब नेक्स्ट राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड गढ़वाली और कुमायूनी ये 2 नृत्य हैं, ये भी याद रखिएगा। उतने मोस्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन कहाँ से कौन क्वेश्चन बन जाता है इसका नहीं पता है ना, इसलिए ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नौटंकी, रासलीला, कजरी, म्यूर नृत्य, यानी कि यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नृत्य याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? उत्तर की कजरी, यहाँ से देख सकते हैं उत्तर की कजरी
की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। ये अगर हम याद रख लें तो ये हमारे तीनों याद हो जाएंगे, और ये हमें अलग से याद करना पड़ेगा, तो इसे हम याद कर लेंगे। तो हमारी ट्रिक सिंपल सी है। उत्तर यानी कि उत्तर की कजरी की रासलीला देखकर छोरा नौटंकी कुल में आ गया। इससे हमारी नौटंकी, रासलीला और कजरी तीनों इम्पोर्टेंट हैं, जो आ जाएंगी इसी में। और मयूर नृत्य की ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख के बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। अब अगला राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। पंजाब के जैसे कि गिद्ध, पंजाब के गिद्ध भांग पीते हैं, बस हमें इतना याद रखना है। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो गिद्ध से गिद्दा और भांग से भांगड़ा, तो ये दोनों याद हो जाएंगे। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं। अब अगला है हमारा हरियाणा सांग नृत्य, लूर नृत्य, मंजीरा नृत्य, ये तीन हैं। इसमें से सांग नृत्य वेरी मोस्ट है, इसलिए हम इसे पहले ही रखा है हमने। सांग नृत्य वेरी मोस्ट है, तो ये याद रखिएगा। अगला है हमारा राजस्थान के घूमर, कालबेलिया, भवई नृत्य, पनिहारी। तो इसमें से घूमर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ये राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था, और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। तो ये घूमर वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। इसके अलावा कालबेलिया, भवई, बनिहाली भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ सुआ नृत्य भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सुआ नृत्य विशेष रूप से गोंड जनजाति की नारियां दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद कर सुए के प्रतीक को बनाकर मिट्टी के हरे रंग का तोता बनाती हैं, और उसे खंभे में कलश रखकर उस पर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य करते हैं। तो ये तो सुआ से ही है, छत्तीसगढ़ याद रखना। सुआ तोता को इसमें कहा गया है, तो मोस्ट है, याद रखिएगा। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश जवाहर नृत्य और मटकी महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। तो मध्य प्रदेश जवारा नृत्य, मटकी, मध्य प्रदेश और मटकी से है,
तो याद रख सकते हैं हम माँ से मध्य प्रदेश और माँ से मटकी। और जवारा नृत्य भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात में गरबा और डांडिया। तो गरबा गुजरात से शुरू होता है हमारा, गा से गुजरात भी शुरू होता है और गरबा भी शुरू होता है। और डांडिया को अलग से याद कर लेंगे। अगला राज्य है हमारा बिहार। बिहार का बी और विदेशिया, ये बी से ही दोनों बन हैं, तो ये अब याद कर लेंगे। और जट जाटिन ये अलग से याद रखेंगे। अगला है हमारा झारखंड। झारखंड को याद करने की ट्रिक की बात करें तो हम इसकी ट्रिक बनाए हैं। झारखंड जैसे कि है झरने पर रहता है, इसमें झरना का शब्द जुड़ा है, तो फिर झरने पर हमें 6 पाई की ज़रूरत है। ये हम समझ लेते हैं याद रखने के लिए कि झरने पर 6 पाई की ज़रूरत पड़ती है। तो 6 से हो जाएगा हमारा 6, और पाई का माने 6 पाई माने पाई का हो जाएगा। तो ये भी हमारे हो गए। अब है हमारा अगला उड़ीसा। उड़ीसा घूमर नृत्य हमने राजस्थान में भी पढ़ा था। घूमर नृत्य इसमें कंफ्यूज रहता है, इसलिए ये वेरी मोस्ट भी है, याद रखिएगा। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर हमारे वेरी मोस्ट जो हैं, ये पहला हमारा है धुनाची, इसी को धुनुची भी कहते हैं। फिर कीर्तन, ये हमारा दूसरा नृत्य है। पश्चिम बंगाल के ये 2 नृत्य वेरी मोस्ट हैं, याद रखिएगा। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लावणी और तमाशा, ये भी याद रखिएगा। 2 वेरी मोस्ट हैं, है तो कई लेकिन 2 ही वेरी मोस्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला राज्य है हमारा नागालैंड। नागालैंड में चोंग और मोटसे, यहाँ पर नाग और चोंग एक तरह के ही हैं, तो यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं नाग से नागालैंड और चोंग से नागों की चोंच लंबी होती है, तो चोंच लंबी होती है तो उससे हो जाएगा चोंग। और मोट से ये अलग से याद करना पड़ेगा हमें, वेरी मोस्ट हैं। अगला है राज्य है हमारा मेघालय। मेघालय में बांग्ला नृत्य, ये बांग्लादेश की तरह व्यवहार करता है। बांग्लादेश और बांग्ला नृत्य, तो ये मेघालय के हैं, तो ये भी वेरी मोस्ट हैं, ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर अरुणाचल यानी कि अरुण मुखौटा पहन युद्ध करने चला। अरुण मुखौटा पहन युद्ध करने चला, तो इससे हमें तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और मुखौटा से मुखौटा नृत्य, और युद्ध लड़ने चला, युद्ध से युद्ध नृत्य। अगला है हमारा असम। असम को बनाने की ट्रिक है याद रखने की। असम की बहू
असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। इस तरह हमें असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। असम माने असम और बहू माने बिहू और काले गोपाल यानी कि कली गोपाल, ये याद हो जाएंगे। और भाग गई में बी जो आ रहा है, बी से ये हमारा बागुरुम्बा नृत्य आ जाएगा। ये हमारे इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला है हमारा मणिपुर। मणिपुर लई हरोबा जगोई नृत्य, ये वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। अगला है हमारा मणिपुर लई हरोबा जगोई नृत्य, तो ये वेरी मोस्ट है हरोबा। इसमें से लई हरोबा वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। याद रख वेरी मोस्ट तो सभी हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए याद हमें सभी करने हैं। अगला है हमारा पंडुचेरी। पंडुचेरी गराडी नृत्य, तो गराडी नृत्य एक ऐसा माना जाता है कि लोक नृत्य का जन्म रामायण के दौर में हुआ था, जब भगवान राम रावण को हराकर माता सीता के साथ सुरक्षित लौटे थे। इस खुशी में सुग्रीव की वानर सेना ने ये नृत्य किया था, इसलिए ये वेरी मोस्ट है। ये याद रखिएगा, एक ही है, याद भी रहेगा। गराडी नृत्य। अगले हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमारे ये वेरी मोस्ट हैं, जिसमें से भरतनाट्यम ये पर है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कथक उत्तर प्रदेश में है, कथकली ये केरल में है, ये का से चालू हो रहे हैं, तो याद रख सकते हैं। मोहिनी अट्टम ये हमारा केरल में है, मोहिनी अट्टम केरल में। और सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से बनता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुचिपुड़ी कई बार पूछा गया है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ये वेरी मोस्ट है, इसलिए ये तो आपको भूलना ही नहीं है, इसलिए हमने इतनी बार रट दिया है। सत्रिया असम में है। अगला मणिपुरी, तो मणिपुरी में है, मणिपुर में, तो ये तो नाम से ही है, ये तो याद ही हो जाएंगे। ओडिशा और ओडिसी। अगले हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हल। हमारा पहला क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है, तो कहाँ पर प्रचलित है, गरबा यानी कि गुजरात, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तो तमाशा हम कहाँ पर करेंगे, तमाशा करेंगे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश
का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो कजरी। कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल से भागा, यानी कि ऑप्शन 20 का भी सही हो जाएगा, कजरी। अगला है हमारा भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या फिर गुजरात? तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पंजाब। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो भांगड़ा था, है ना। बिहू असम की बहू भागी थी यहाँ से, तो असम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात का। अब अगला है हमारा नीचे दिए हुए लोक नृत्य राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? बिहू आंध्र प्रदेश, बिहू असम का है, पहला ही हमारा गलत है कि आंसर इसका फिर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय लोक नृत्य नहीं है झूमर, कथकली, गरबा और डांडिया, तो फिर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथकली। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो रौफ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा मोरसे कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, नागालैंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो फिर मोरसे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, नागालैंड। अगला है हमारा गिद्दा को एक लोक नृत्य के रूप है? पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का, राजस्थान का? तो गिद्ध भांग पीते थे कहाँ की? पंजाब की, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस लास्ट क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा आंसर। तो प्लीज़ हमारे नए चैनल का सपोर्ट और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।